नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अपने प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, एक वैकेंसी जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से वापस आ चुकी है। बहुत शानदार जानदार जॉब कह सकते हैं। इतनी बड़ी वैकेंसियां जो है वो बहुत ही कम मिलती है। आप देखते हो भी बहुत ही कम चांस होते हैं भी इतनी वैकेंसियाँ मिलती है आईटीआई लेवल पे। हरियाणा की बात करें तो वहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी थी और अच्छी खासी आने वाली वैकेंसी भी है। और उसके बाद भी अगर बात करें तो इसकी संख्या, जैसे पंजाब में अच्छी खासी वैकेंसी निकली थी अब लाइनमैन की, उसके बाद अगर नॉर्मली बात करें तो बहुत ही कम वैकेंसियाँ निकलती है। आपको एक मौका मिलता है, इस मौके को आप छोड़ना मत। कहीं भी मिल जाए, एक बार हमें सरकारी नौकरी मिल जाए बहुत बढ़िया रहता है। भी नौकरी चाहिए ना। अरे 10,000 15,000 के लिए आप घर से बाहर जाते तो हैं? नहीं जाते क्या? गुड़गांव नौकरी करते हैं, फरीदाबाद करते हैं, गुजरात जाते हैं, मुंबई जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं। अरे नौकरी तो करते हैं ना। ठीक है, कंपनियों में धक्के खाते हैं। सरकारी नौकरी है बाहर, चलो ठीक है। और आप मेहनत अभी करोगे तो ये मेहनत आपकी ये थोड़ी आपको बाहर रहने देगी, जल्दी ही अपने घर बुला लेगी। क्योंकि हरियाणा की वैकेंसी भी आती है, पंजाब की आती है, राजस्थान, जो स्टेट से हो तो बिहार वाले भी खास करके देखें क्या करना है, किस तरीके से, कब फॉर्म स्टार्ट हो गए, इसके बारे में हम सारा डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आप एक तो है ना, एक अपने घर के पास और बिल्कुल मतलब मंजी के पास नौकरी चाहते हो तो वो शुरू में थोड़ा सा एक बार क्या हो जाता है, वो किस्मत बनती है तो बात बन जाती है। उसके बाद क्या होता है, किस्मत वालों को मिल जाती है, भी निकलते ही घर से राह मिल जाती है, कई रास्ते भटक जाते हैं। तो वही बात है, ये जो आपका है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड जो है BSPHCL की वैकेंसी है। जो पहले भी वैकेंसी आई थी लेकिन इसको क्या किया गया, री एडवर्टाइज करके दोबारा इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। और बहुत ही शानदार तरीके से सारी चीज़ें बताऊंगा मैं, जिसके अंदर आपके पास डिप्लोमा वाले हैं तो वो भी इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। अलग अलग है, जैसे AEE, ठीक है, असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, GTO, JEE, CC, ठीक है, JAC। ये नोटिफिकेशन आप टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर डाल दूंगा, आप सारा पढ़ लेना। ठीक है, 560 वैकेंसी है जर्नल की, देखो। और महिलाओं के लिए इतना शानदार मौका, इतना जानदार मौका है क्योंकि उनके लिए अलग से वैकेंसी है। ठीक है, जैसे महिलाओं के लिए ये पोस्टें 303 है और आप अभी नौकरी नहीं लग पाती हो क्योंकि कंपटीशन कहाँ है महिलाओं में। ITI में गिनी चुनी होती है, आपको पता भी है। ठीक है ना, ITI में गिनी चुनी महिलाएं होती है। अभी 20 लड़के हैं तो उसमें 2-3 लड़कियां, 4 लड़कियां, 5 लड़कियां, इस प्रकार से होती है। उनमें से कईयों की शादी हो गई और वो बाहर जाना नहीं चाहती। तो आप ये फॉर्म लड़कियां खास करके भरें भैया, आपको नौकरी चाहिए तो, सरकारी नौकरी का टैग लगाना है तो। ठीक करके 560 303 देखो टेक्नीशियन, ये आप भर सकते हो ITI वाले। ठीक है, 151 64, ये देखो AWS की 64 वैकेंसी अलग से। ये तो बिहार वालों के लिए है। अगर आप दूसरे स्टेट से हो तो आप यहीं पर ही फाइट कर पाओगे। और इस तरीके से देखें तो वैकेंसी बढ़ के भी आई है। पहले वैकेंसी थी 2100, अब कितनी हो चुकी है, अब हो चुकी 56। ठीक है, और इसकी लास्ट डेट देखो, 1/10 से शुरू हो रहे हैं फॉर्म। 1/10 को तैयार रहना। नए ITI की हैं वो भी तैयार रहना। 15/10 तक 2024 तक आपके फॉर्म भर लास्ट डेट है, यानी भरे जाएंगे। ठीक है, पहले भर चुके, जिसने पहले भर दिया है फॉर्म वो दोबारा भरे न। अगर आपने कोई गलती की है तो आप भर सकते हो, लेकिन अगर आपने पहले अप्लाई कर रखा है तो आपको दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर अगर बात करें आपका सिलेबस क्या है जी, उसके बारे में तैयारी कैसे करें तो मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। SCVT NCVT वोकेशनल कोई भी पास, इलेक्ट्रीशियन से आपके पास ITI है तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से हैं कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी कैटेगरी, अगर आप बिहार से हो तो अपनी कैटेगरी में फाइट कर सकते हैं, अपनी कैटेगरी के अनुसार फॉर्म भर सकते हैं। या आप अदर स्टेट से, जैसे आप हरियाणा से है तो SC BC कोई भी कैटेगरी के हो, आप जर्नल के अंदर ही फॉर्म अप्लाई, यानी UR अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, लेवल 4 की नौकरी है। 25,500 बेसिक होती है, DHRA मिलता है। कुल मिला के 40,000 के करीब सैलरी होती है, लेकिन 2 साल के बाद। क्योंकि बिहार हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान, इनके अंदर होता है प्रोबेशन पीरियड, जिसमें सैलरी आपको थोड़ी कम दी जाती है। ठीक है, मेल की बात करें तो उम्र की बात करें जी, हमारी तो उम्र हो चुकी है तो उम्र की बात करें तो 18 से 37 साल है। और फीमेल की बात करें तो 18 से 40 साल। अदर स्टेट वाले अगर फीमेल 40 साल तक भर सकती है और 18 से 37 साल तक मेल भर सकते हैं। लेकिन आप बिहार से हैं तो आप OBC के +3 कर लीजिए, OBC SC
की 5 साल की छूट, एसटी की 5 साल की छूट, महिलाओं के अलावा। ठीक है। अगर आईटीआई पास है, क्या होनी चाहिए, आईटीआई पास होनी चाहिए। पास कब तक होनी चाहिए, 15/10/2024 तक होनी चाहिए, यानी 15/10/2024 तक आपके डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट होने चाहिए। उससे आप अपीयरिंग में अब कर रहे हैं तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। आपका रिजल्ट आ चुका हो, रिजल्ट के बेस पे भी अगर बनती है बात तो, नहीं तो आपके पास अगर डिप्लोमा है, आपके पास डीएमसी है, तो उससे बेस्ट कोई चीज़ नहीं है। 15/10/2024 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट स्टार्ट कब होंगे, 1/10 से होंगे और 15/10 तक ये जाएंगे। तीसरी बात आती है जी सिलेबस क्या रहेगा। आपको कंप्यूटर पढ़ना है, जीके पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है और आपको रीजनिंग पढ़नी है, जिसके अंदर कंप्यूटर अच्छा खासा रहता है 15 नंबर का, जीके 10 नंबर की, रीजनिंग 10 नंबर की, हिंदी 10 नंबर की, इंग्लिश 5 नंबर की और इलेक्ट्रीशियन सबसे ज़्यादा यानी एक तरफा माहौल 50 नंबर की। अब इलेक्ट्रीशियन तैयारी कैसे करें, कहाँ से पढ़ें, तो इलेक्ट्रीशियन के लिए अपने बिल्कुल एक बढ़िया सा आपका सिस्टम है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। वैकेंसी की पूरी डिटेल आप यहाँ जान सकते हो। अगर आपको पता है, आपको ये चाहिए, ठीक है, आपको पूरी डिटेल में सारा कुछ चाहिए तो ये नोटिफिकेशन है जो है पुराना, उसके अनुसार ही सारा कुछ होगा। ठीक है। ये सारा कुछ एज वगैरह इसके अंदर, और सिलेबस के अंदर भी मैं आपको लास्ट में बता ही देता हूँ। ये देखो क्या क्या आएगा इसके अंदर, जो आपका पूरा सिलेबस दे रखा है। अगर बात करें आईटीआई की, तो आईटीआई का जो 50 नंबर का सिलेबस है, ये जो 50 नंबर का सिलेबस है, इसके अंदर आपका क्या पूछा जाएगा जी। इसके अंदर आपकी एसी मशीन, अल्टरनेटर, ठीक है, सर्किट ब्रेकर, डीसी ड्राइव, डीसी मशीन, ये एल्यूमिनेशन वगैरह 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 करते करते सारा अपनी सेकंड ईयर का जो सिलेबस होता है आईटीआई में, वो सिलेबस पूरा का पूरा है। बाकी इसके अंदर क्या पूछा जाएगा, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, एनालॉजी वगैरह 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 करके सारी रीजनिंग और सारा मैथ और सारी इंग्लिश, सारी हिंदी और कंप्यूटर और पूरा इलेक्ट्रीशियन की सेकंड ईयर की पूरी थ्योरी। ठीक है। तैयारी कहाँ से करें, तैयारी करें तो ये हम क्या क्या करने आए हैं यहाँ पे, है ना। तो अगर आपको तैयारी करनी है, मैं 2 बातें आपको बताना चाहूँगा। अगर आप हैं हरियाणा से, आप अदर स्टेट से हैं, ठीक है, अगर आप बिहार से हैं तो आपके लिए तो मैं बता ही दूंगा यहाँ पे। ठीक है। बिहार से हैं आप तो इसके लिए स्पेशल बिहार के लिए है, स्पेशल बिहार के लिए है, BSPHCL के लिए है, जिसके अंदर आप कर सकते हैं पूरे के पूरे जितने 18 टॉपिक आपके इलेक्ट्रीशियन के हैं वो यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं टेक कैप्सूल ऐप है जी। अब इसको डिटेल के बारे में मैं बता देता हूँ। ठीक है। 15/10 लास्ट टाइम मैंने बताया आईटीआई होनी चाहिए आपके पास इलेक्ट्रीशियन से, और इसके अंदर आपको अप्रेंटिसशिप वगैरह ज़रूरी नहीं है, SCVT NCVT दोनों चलेगी। सारी बातें कंप्लीट हो चुकी है। आपकी 37 साल उम्र कम होनी चाहिए, महिला की 40 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब बात जब आती है जी सिस्टम की, तो अगर आप बिहार से हैं तो वो परचेज कर सकते हैं। मैं कहता हूँ अगर आप हरियाणा से हैं और अदर स्टेट से, मान लो हरियाणा से हैं, तो आपके लिए एक ऑफर भी है बढ़िया सा। आप आज NSS का वो है, ठीक है, NSS दिवस जिसे मानते हैं आप, उसके हिसाब से आप एक कूपन कोड अप्लाई कर लेना, आपको एक बेहतरीन सा ऑफर मिल जाएगा जो काफ़ी दिनों के बाद आया है। कूपन लगाना है NSS, ठीक है, बेहतरीन सा ऑफर मिल जाएगा जो काफ़ी दिनों बाद आपको मिलने वाला है, और आगे भविष्य में मिले ना मिले पता नहीं है। आप हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं, मान लो हरियाणा ALM SC की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मैसेज आते हैं सर कैसे करें, ALM SC की तैयारी कर रहे हैं और आप ये फॉर्म भी भर रहे हैं ना, सिलेबस कवर हो जाएगा दोनों का। ठीक है। इसके अंदर भी सारे के वो 18 के 18 टॉपिक हैं। इसके अंदर पूरा हरियाणा का सिलेबस है, जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी, 5000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टेस्ट, 15 मॉक टेस्ट, क्लास नोट्स सारे इसके अंदर है। ठीक है। और बच्चे की जान लोगे क्या, मैं कहता हूँ भाई टेक कैप्सूल ऐप डाउनलोड कीजिए और आज ही जुट जाइए। भर्ती हरियाणा की भी वैकेंसी 101% आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार किसी की बने कोई मैटर नहीं करता, वैकेंसियाँ खाली है तो निकलेगी। ठीक है। अगर आप फाउंडेशन बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन की कंप्लीट थ्योरी करवाई गई है। आप हरियाणा से हो ना, और कहीं देखने की जरूरत नहीं, आप किसी की तैयारी कर लेना, कोई पेपर की तैयारी कर लो बस, इसके साथ आप कोई पेपर की, क्योंकि आप कभी भी अपने इसके साथ ईमानदारी से काम करते हैं, बेईमानी नहीं करते। आपको सारा कुछ पढ़ाया गया है, कुछ भी अपने अंदर नहीं रखा, यानी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है। और
टेक कैप्सूल ऐप का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके डाउनलोड कर लीजिए और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। कोई पेपर दे रहे ना, मैं कह रहा हूँ कोई पेपर, चाहे DRDO, DMRC, कोई पेपर दे रहा हूँ, किसी का टेक्निकल हेल्पर, बिहार का, पंजाब ASSO का, कहीं का पेपर दे लेना। हरियाणा लाइनमैन में तो एक तरफा ही माहौल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कहीं का पेपर दोगे ना, चाहे रेलवे में ALP का पेपर दे रहे हो आप, सेकंड पेपर 75 नंबर का होता है, क्वेश्चन बाहर आ जाए ना तो बता देना। बस इतना कह सकता हूं मैं, आप विश्वास कीजिए। बाकी जिसने विश्वास किया 3700 प्लस थे, आराम से नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ी दुविधा तो है उनको दुविधा आपको ही पता है 20 ग्रुप में क्या है, लेकिन ठीक है, परेशानी तो रहती है जब तक मोर न लग जाए, लेकिन मजे से नौकरी कर रहे हैं, सिलेक्शन है, सैलरी पा रहे हैं भैया। 8 महीने की सैलरी, 8 चौक 32, 3.5 4 लाख रुपए अपने जेब में डाल के बैठे हैं। तो आपको भी अगर नौकरी लगना है ना तो जुड़ना पड़ेगा, थोड़ी करनी पड़ेगी। आप कहीं से करिए, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अपने साथ करेंगे तो भी बेस्ट है, और के साथ करेंगे दो बेस्ट है, कर लेना कहीं से भी। ठीक है, तो ये है आपके लिए ऑफर आज के लिए। क्या बताऊं, दोबारा बता देता हूं मैं। कूपन कोड क्या था, कूपन कोड अप्लाई करना है, कूपन, ठीक है ना, कूपन है NSS। आज के लिए ऑफर भी है NSS, कोई भी इस पे लगाओगे अप्लाई हो जाएगा, तो NSS इस पे छूट मिलेगी भारी। ठीक है, तो ये आपको बताना था, जिसके अंदर सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर आप कौन सी वायरिंग, क्या फलाना दिगड़ा जो भी है, सारा कुछ करवा रखा है आपने, चाहे कोई भी आप। और अगर आप हरियाणा से और आपके पास IT इलेक्ट्रीशियन से, मैं कहता हूँ फॉर्म जरूर भरना भाई, और पेपर जरूर दे के आना। ठीक है, फॉर्म भर के पेपर जरूर दे के आना, एक्सपीरियंस भी बनता है, इसके बहाने बिहार घूम भी आओगे, और साथ में आपको क्या मिलेगा, एक्सपीरियंस के साथ मैं कहता हूँ नौकरी आपकी पक्की है यार। आप जैसे बहुत खतरनाक खोपड़ी बैठे हैं, मुझे पता है। हरियाणा वाले बाकी 2 साल में तैयारी करते हैं, वो 2 महीने में घर जाते हैं, बहुत खतरनाक चीज़ है ना। तो आज के लिए इतना ही है। कोई जानकारी चाहिए तो आप टेलीग्राम में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर ये नोटिस दोनों आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लास्ट डेट और पूरी क्वालिफिकेशन आप पढ़ सकते हो। और अगर आपको जाना है तो फिर बिहार की साइड है जो, ठीक है, बिहार स्टेट जो है उसके ऊपर जाइए, वहाँ से आप पूरी जानकारी हर किसी की ले सकते हो। आपको AEE की जानकारी चाहिए, JEE चाहिए, GTO की चाहिए, जो भी चाहिए वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल ही जाएंगे। तो आशा उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, बेहतरीन लगी होगी। आज के लिए फिर इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे, जल्द से जल्द आपको एक प्यारी सी नौकरी दे। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जीवन हमेशा खुशहाल रहिए और मज़े लीजिए भाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छी लगी तो लाइक करके जरूर जाना। धन्यवाद।